पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। क्रिश्चियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। सीरियल नंबर 3। आज का मुख्य विषय है मुक्ति इतिहास या मुक्ति योजना और हमारा आध्यात्मिक जीवन। पवित्र बाइबल को हमारी मुक्ति का इतिहास कहते हैं, मगर यह एक वैज्ञानिक इतिहास का पुस्तक नहीं है, वरन लिखने वालों या उनके समुदाय के विश्वास का पुस्तक है। वे इतिहास की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से जैसे घटी वैसे नहीं, मगर विश्वास का रंग चढ़ाकर लिखते हैं। पवित्र बाइबल में हम दुनिया की सृष्टि से लेकर प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान, पवित्र आत्मा के आगमन और पवित्र कलीसिया की स्थापना तक हमारा मुक्ति इतिहास पाते हैं। माने जब से आदम हेवा ने पाप किया, तब से पापी मनुष्यों को पाप से उद्धार करने के लिए ईश्वर ने क्या क्या उपाय किया, अथवा बाइबल में हमारे मुक्ति इतिहास में परमेश्वर ने अपने असीम और शर्तहीन प्रेम की वजह से जो कुछ महान अद्भुत कार्य किए हैं, उसकी वर्णना या घोषणा पाते हैं। बाइबल में वर्णित मुक्ति इतिहास और हमारे व्यक्तिगत जीवन इतिहास के बीच बहुत नजदीक संबंध है। हम हर एक जन को भी ईश्वर ने जन्म से ही असीम और शर्तहीन रूप से प्यार किया है और करते रहते हैं। नहीं तो आज हम कहां रहते? जरा सोचिए, ईश्वर ने आपको जन्म से लेकर आज तक किन किन व्यक्तियों और घटनाओं के द्वारा प्रेम किया है। अनेक जन इस प्रश्न के उत्तर में जल्दी जल्दी माता पिता के प्यार को सोचते हैं, और वो तो सही भी है, मगर उनके और परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों के योगदान को उतना महत्व नहीं देते हैं। मानो माता पिता और परिवार वालों के अलावा हम लोगों ने दोस्त मित्रों, स्कूल के गुरुजनों, पंच प्रचारकों, पड़ोसियों, पुरोहित, धर्म समाजियों, समाज सेवक सेविकाओं, शुभ चिंतकों के द्वारा कुछ नहीं पाया हो। असल में परमेश्वर ने अनगिनत व्यक्तियों के द्वारा अनजान से आपको कितना प्यार किया होगा। तब प्रभु के आदर में नया नया भजन गाना आपके लिए कितना उचित है। स्तोत्र नंबर 130 वचन 1 से 2 कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। फिर स्तोत्र नंबर 106 वचन 1 से 2 कहता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने जब पापी मनुष्यों की मुक्ति की योजना बनाई, तब उसको साकार या पूरा करने के लिए अपनी मर्जी से एक समुदाय को चुन लिया, यानी इज़राइल को। इज़राइल का मूल पुरुष था इब्राहिम या अब्राहम। इनको चुनने के समय में दुनिया में अनेक जातियां थीं या समुदाय थे। उनको न चुनकर, उनको छोड़ के प्रभु ने इब्राहिम के जरिए इज़राइल या यहूदी समुदाय को चुन लिया और उसी समुदाय में मुक्तिदाता ख्रीस्त को भेजा। क्यों? बाइबल का पहला भाग पुराना विधान में इस विषय की वर्णना पाते हैं। इज़राइल को परमेश्वर ने कैसे और कितना प्रेम किया, कैसे अपने नियमों पर चलना सिखाया और प्रतिज्ञात मसीह की प्रतीक्षा करना सिखाया।
इज़राइल को चुनने के समय दुनिया में और बहुत जातियां थीं। भारत, चीन और मिस्र देशों में बहुत अच्छी और प्रसिद्ध सभ्यताएं थीं। उनको छोड़कर ईश्वर ने इज़राइल को चुन लिया। तो इन प्रसिद्ध सभ्यताओं को क्यों नहीं चुना, या हमारे देश के ब्राह्मण लोगों को क्यों नहीं चुना, जो ऋषि मुनि हिमालय पहाड़ में मनन करते थे, उनको क्यों नहीं चुना? ईश्वर ने इज़राइल को चुना था इसलिए नहीं कि वे बाकी लोगों से अधिक नामी या पवित्र थे, इसलिए नहीं कि अब्राहम बाकी लोगों से अधिक पवित्र थे, या उन्होंने ईश्वर के लिए बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा काम किया था, या अपने लिए ज्यादा पुण्य कमाया था। बाइबल के सारे ग्रंथों से हम जान पाते हैं कि परमेश्वर अपने काम के लिए अपनी मर्जी और दया से जिनको चाहते हैं उनको चुनते हैं, उनकी योग्यता और दुर्बलता को नहीं देखते हैं। बाइबल में इसको पढ़कर देखिए। विधि विवरण अध्याय 7 से 8 मूसा नबी के द्वारा ईश्वर इज़राइल को कहते हैं, प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या सारी राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुज बल से निकाला और दास्ता के घर में मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। ताज्जुब की बात है कि ईश्वर अक्सर अयोग्य और निर्बल लोगों को चुनते हैं। याकूब एक ठग था, मूसा एक हकला था, पेतरुस एक धोखाबाज था और पौलुस एक सताने वाला था। इनके चुनाव से प्रेम सागर ईश्वर का उदार और चौड़ा दिल का परिचय मिलता है। अनेक बार ईश्वर अयोग्य व्यक्तियों को चुनकर बाद में उनको योग्य बनाते हैं। संत पौलुस का कहना है कि ईश्वर का निर्णय मनुष्यों के कर्मों पर नहीं बल्कि बुलाने वाले के स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर है। रोमी अध्याय 9 वचन संख्या 12। आज परमेश्वर ने अगर उत्तर भारत में ज्यादा अन्य जातियों और वंशों के लोगों को छोड़ के छोटानागपुर के आदिवासियों को क्रिस्तीय जीवन के लिए चुना है, बुलाया है, विश्वास का वरदान दिया है, ये वरदान उनके कोई पुण्य काम का फल नहीं है, लेकिन परमेश्वर की असीम दया और कृपा का फल है। आज आपकी जाति, आपके ट्राइब में आधा लोग अभी तक क्रिस्त विश्वासी नहीं हैं, मगर आपका परिवार या खानदान विश्वासी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पूर्वजों ने परमेश्वर के लिए कुछ पुण्य काम किया था। कोई बोलते हैं कि हमारे पूर्वज अपनी पूजा पाठ को बाकी लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से करते थे, इसलिए प्रभु ने उनको क्रिस्तीय विश्वास का वरदान दिया था। ये तो हमारी कल्पना है। असल में बाइबल बोलती है कि प्रभु अपनी मर्जी से जिनको चाहते हैं उनको चुनते हैं। यह उनकी महती दया का फल है। आप पूछ नहीं सकते हैं मुझे क्यों चुना, उसको क्यों नहीं। ईश्वर जिसको चाहते हैं उसको चुनते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 8। और पौलुस कहते हैं ईश्वर आपको प्यार करता है। इसको हम इससे जानते हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 1 वचन संख्या 4। ईश्वर के मन में दूसरों को छोड़कर आपकी जाति, आपका समुदाय को चुनने का मतलब जरूर होगा। क्या है वो मतलब? मनन करने से आप बाइबल की आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ेंगे।
हमारे भारत देश के लिए भी परमेश्वर ने महान कार्य किए हैं। देश के स्वाधीनता के समय उन्होंने हमारे देश के निर्माताओं को इसको एक गणतंत्र देश बना के निर्वाचन के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देने की प्रेरणा दी। हमारा पड़ोसी देश चीन, जो भारत से भी एरिया और लोक संख्या में बड़ा है, ये गणतंत्र देश नहीं है। वहां वोट देकर अपने पसंद की सरकार बनाने का अधिकार किसी का नहीं है। अगर हमारे देश में वोट का अधिकार सबों के हाथ में नहीं होता तो आज गरीब आदिवासी और दलितों को क्या मालूम, कौन पूछता। वोट बटोरने के लोभ से अनेक नेता लोग दलित और आदिवासियों के लिए अनेक कुछ संवैधानिक सुविधाएं दिलवाने को बाध्य होते हैं। हाँ, बाइबल की भाषा प्रयोग करके प्रभु के आदर में नया भजन गाना हमारे लिए कितना उचित है, क्योंकि सचमुच में प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं, करते रहते हैं और करते रहेंगे। प्रश्न: ईश्वर ने आपको क्यों एक विश्वासी होने के लिए चुन लिया है, दूसरों को नहीं? प्रश्न नंबर 2: ईश्वर ने आपके परिवार को क्रिस्तीय परिवार क्यों बनाया? प्रश्न नंबर 3: ईश्वर ने आपके समुदाय को क्रिस्तीय विश्वास के प्रकाश में क्यों लाया?